ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को ज्येष्ठ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है और आज ही के दिन ही अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। तो आइए आज के इस पुण्यदायिनी तिथि पर आपको सुनाते हैं अमावस्या व्रत की कथा। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए हर हर महादेव, जय श्री हरि। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। इनके घर पर अक्सर ही एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया करता। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण उसके हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया करता और वह कहता कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी होती। ऐसा कई बार होता रहा। साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती और साधु उसके हाथों से भिक्षा नहीं लेता। एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ से सारी बातें बता दी कि किस तरह से एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और मेरे हाथों से भिक्षा नहीं लेता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो तुम मुझे बताना। फिर कुछ दिनों के बाद ही वह भिक्षुक उनके द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर उसकी सारी बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा कि हमेशा होता रहा। भिक्षुक ने उस लड़की के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं वैधव्य लिखा है। इन बातों को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के ओट से बाहर आई और भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से आप हमें अशुभ बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी के फेरे हो रहे होंगे, उस समय एक सांप आएगा और इसके पति को काट लेगा, जिसके कारण से यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की सारी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी अत्यधिक दुखी हुई, लेकिन वह फिर ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, अगर आपको ये पता है कि यह विधवा होगी तो आपको ये भी अवश्य ही पता होगा कि इसका वैधव्य दोष किस तरह से दूर होगा और इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर उस ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है। वहां पर एक सोना धोबिन रहती है। वह हर अमावस्या को व्रत रखती है, इसी वजह से उसका सुहाग अटल है। अगर वह यहाँ पर आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे दे तो इसका वैधव्य दोष टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन की तलाश में अपने घर से निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां पर आ पहुंचा। उसने देखा कि यहाँ पर तो खून गिरा हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए गरुड़ ने उस पर हमला किया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और कहा कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की सांप से रक्षा की है। गरुड़ ने जब सच जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए ये बताओ कि अब मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब साहूकारनी ने गरुड़ पक्षी को बताया कि मैं सोना धोबिन की तलाश में निकली हूँ। अगर तुम मुझे उस तक पहुँचा दो तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव में अपने पंखों पर बिठाकर पहुँचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन उसकी बहुओं में घर के काम को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह रात को जब सभी लोग सो जाते तब सोना धोबिन के घर में चुपचाप से चली जाती और घर का सारा काम करके सुबह होने से पहले ही वापस आ जाती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सोना धोबिन ने सोचा कि मेरे घर का सारा काम बिना किसी कलह के किस तरह से हो जाता है, मैं यह जरूर देखकर रहूंगी। ऐसा सोचकर सोना धोबिन एक दिन छुपकर बैठ गई। रात के समय जब साहूकार की पत्नी आई और वह सारे काम करने लगी, तब सोना धोबिन ने उसे देख लिया।
फिर जब साहूकारनी काम करके जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह से मेरे घर में काम करके क्यों चली जाती हो। तब साहूकारनी ने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सब कुछ जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबिन को कह सुनाई और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी और अपनी बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। फिर सोना धोबिन साहूकारनी के साथ उसके घर पर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध रखा और लावा रख दिया। जैसे ही वह दूध पीने लगा, सोना धोबिन ने उस सांप को मार दिया। इसके बाद सोना धोबिन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या के व्रत मैंने किए हैं, उन सब का पुण्य मैं इस साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबिन अपने गांव की ओर लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई। धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया और इसी बीच में सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। जब वह वापस घर पर लौटी तो उसने रास्ते में किए गए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इस प्रकार से उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। फिर लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को किस प्रकार से जीवित कर लिया, तब उसने बताया कि सोमवती अमावस्या व्रत के प्रभाव से ही मैंने अपने पति को जीवित किया है। सोना धोबिन के कहे अनुसार और बताए अनुसार ही गांव के सभी लोग उस दिन से सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगे। हे अमावस्या माता, जैसे आप सोना धोबिन पर प्रसन्न रहती है, वैसी ही सभी पर रहना। इस कहानी को कहने वाली, सुनने वाली और होकारा भरने वाली सभी बहनों को अमर सुहाग देना और हमेशा ही घर परिवार की रक्षा करना। अब आप सुनिए अमावस्या की अगली कथा। प्राचीन समय में धर्मवर नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ऋषि और मुनियों का वह बहुत आदर करता था। एक बार उस ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से भगवान विष्णु की महिमा के बारे में सुना। जब ब्राह्मण ने सुना तो उसे पता चला कि भगवान विष्णु के नाम को जपने से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर ने इस बात को आत्मसात कर लिया और इस तरह से उसका मन सांसारिक जीवन से भी दूर हो गया। वह केवल श्रीहरि के चरणों में ही लीन रहता और भक्ति करता। इसी तरह से वह जगह जगह पर जाता, साधु संतों से मिलता और घूमता रहता। वह दिन भर श्रीहरि के नाम का जाप करता। एक दिन भ्रमण करते करते धर्मवर ब्राह्मण पितृलोक में पहुंच गया। वहां पर उस ब्राह्मण ने अपने पितरों को बहुत अधिक कष्ट में देखा। उन्हें कष्ट में देखकर उसका कारण पूछा तो पितरों ने उस ब्राह्मण को बताया कि हमारी हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे संन्यास लेने के कारण ही अब कोई भी हमारे पिंडदान करने वाला शेष नहीं है। धर्मवर्ण को इस बात के लिए बहुत अधिक दुख हुआ। तब उसके पितरों ने कहा कि तुम ऐसा करो, वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करना। यदि तुम ऐसा करोगे तभी हमें सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। पंडित धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया और वहां से वह वापस आ गया। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ा और एक बार सांसारिक जीवन को फिर से अपना लिया। और जब फिर वैशाख अमावस्या आई तो उसने पूरे विधि विधान से अपने पितरों का पिंडदान किया, वह उनको मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से धर्मवर्ण ने वैशाख अमावस्या के दिन अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए अब आप सुनिए अमावस्या की दूसरी कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास का बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था।
सास और उसकी बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों ही एक दूसरे की देखभाल किया करते। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो उसकी सास ने पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब उसकी सासू माँ ने बोला कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इसको करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी यह सब समझाओ। तब बहू ने कहा कि माँ जी, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न और धन बना रहता है, सुख और शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ जी, इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है और पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। और माँ जी, दूसरे साल में जो घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है, जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जो, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाए या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दे। वहीं तीसरे साल में गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए और जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। माँ जी, इसी तरह से 3 वर्ष तक इस अमावस्या के व्रत को किया जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प ले तो इसे पूरा करना जरूरी होता है, अगर पूरा नहीं हो सकता तो घर में अशांति आती है और बने हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी और के कहने पर गेहूं की बनी हुई रोटियां खा ली। अमावस्या माता इस बात पर नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, उन दोनों में झगड़े होने लगे। गांव के भी सभी लोग हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे घर के लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को वापस लेकर आऊंगी। तब सासू माँ ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू ने इतना सुना और बहू यह कहकर चली कि माँ जी, अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी की खोज में निकलती है तब वह रास्ते में चलती हुई जाती है तो रास्ते में सबसे पहले उसे एक गाय माता मिलती है। गाय माता बहू से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न और धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी मेरे आते ही चली गई है। तो हे गाय माता, मैं घर की लक्ष्मी को वापस लाने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में भगवान से क्या पूछूं। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, वह जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भगवान से जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू वहां से आगे बढ़ जाती है। जब बहू आगे जाती है तो उसे रास्ते में एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ती है
और आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी भगवान से पूछने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वह आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ पर जा रही हो? तो बहू बताती है कि मैं माँ लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही होते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या को लेकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इस पानी को नहीं पीता है। तब बहू कहती है कि ठीक है, मैं जरूर पूछ लूंगी, और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। बहू बहुत दिनों तक जंगल में चलती रहती है। चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लग रही होती है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत से जीव दुखी हैं, सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुखों का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से विनती करती है और कहती है कि वह भूखी प्यासी है, अगर यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना देंगे। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेशधारी भगवान जी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और कहाँ पर जा रही हो? तब बहू उन्हें पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसे साक्षात दर्शन देते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। तब बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की तुमको सजा मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम घर पर जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से सदा ही संपन्न रहेगा। तुम्हारा घर भी सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए भगवान से विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी भी अपना दूध किसी को भी नहीं पिलाया, इस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, उसके बाद से उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को भी आटा नहीं पीसने देती थी, इसीलिए ही उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, जिससे कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं गया था और ना ही उसने कभी भी भगवान के भजन सुने थे। तुम ऐसा करना, तुम उसको मंदिर लेकर जाना और दर्शन करवा देना, फिर वह पूर्णतः ठीक हो जाएगा। और वो जो बुजुर्ग महिला थी, उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए ही उसको आज ये सजा मिली है। तुम ऐसा करना, उससे दान करवा देना, तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और उस आम के पेड़ ने कभी भी किसी भी बच्चे को आम नहीं खाने दिए, इसीलिए ही उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम ऐसा करना, उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे।
और जो तलाई है, तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी, वह हमेशा ही झगड़ती रहती थी, इसीलिए ही उसका पानी मैला है। तुम ऐसा करना कि उस पानी को पी लेना, फिर वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। ऐसा सुनकर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन किया और अपने घर पर जाने के लिए निकल ली। जब वह वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उसने उन सब की समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर कर दी। सभी उसे खूब आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद जब वह घर पहुंची तो उसका घर एक सुंदर से महल में बदल गया था तथा घर में अन्न और धन के भंडारे भरे पड़े थे। तब बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच ही कहा था कि आपके लिए मैं शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब मैं यहाँ से मरने जा रही हूँ और आप यहीं पर रहे। तब सासू माँ ने कहा कि बेटी, यह सब तो तुम्हारे अमावस्या का व्रत करने का फल है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। ऐसा कहकर सास ने बहू को घर के अंदर बुलाया। फिर सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद ही उसका बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में यह सब देखकर बहुत ही खुश हुआ। तब उसकी माँ ने अमावस्या का व्रत करने की सारी बातें कह सुनाई। उसके बाद से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। हे अमावस्या माता, जैसा आपने बहू और सास को दिया है वैसा ही सबको देना। सबके घर में अन्न और धन के भंडारे भरे रखना। जो भी इन व्रत कथाओं को पढ़े या सुने, उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो अमावस्या माता की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे।